हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और थंबनेल से आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो एक मैं आपको इस वीडियो में उदाहरण दूंगा, ठीक है? अपने ही पेशेंट का एक उदाहरण दूंगा। ऑब्वियसली आप तो जानते हैं हम कभी भी किसी पेशेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कभी कहीं भी नहीं बताते हैं कि किसने कहाँ इलाज कराया, किसका क्या, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है ना? अपने को सिचुएशन समझनी है, परिस्थितियां समझनी है और वहाँ पे क्या हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है और कहाँ उससे बचा जा सकता था और कहाँ संभावित गलतियां हो सकती हैं, है ना? हम इस चीज़ का एनालिसिस इसमें करेंगे कि जो एक केस है, जो कि एक रियल केस है, अपने ही पेशेंट है। तो आज मैं उनका आपको उदाहरण दूंगा। एक पेशेंट का, वो फिस्टुला के पेशेंट है, ठीक है? तो देखो क्या है, आपको मैं बताऊं, क्योंकि पेशेंट का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है ना, वो पूरी 1 से 1.5 साल की है। मतलब अभी मार्च समझ लो फरवरी तक, फरवरी मतलब पिछले 1 साल से फरवरी तक, तो एक ही साल मानो, 1-2 महीने इसमें ऐसे चले जाते हैं। कभी पेशेंट दिखा पाते हैं, कभी नहीं दिखा पाते, 1-2 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन जो पूरा इतिहास है पेशेंट का, जो पूरी घटना है, जो घटनाक्रम है, जब जो पेशेंट के साथ जब जब जो जो हुआ है, वो लगभग 1 साल का है, ठीक है? तो 1 साल मतलब 2023 ऐसा समझ लो आप। सॉरी, 2023 नहीं, 24, हाँ 23 या 24 ऐसे कुछ है। 1 साल का है, मतलब वो 1 साल की घटना है पूरी वो। तो देखो क्या है, पेशेंट के साथ हुआ यह है कि सबसे पहले तो पेशेंट जो है अपने ना, वो ओल्ड एज है। ओल्ड एज का मतलब 70-75 साल के पेशेंट हैं। अब देखो हुआ क्या है उनके साथ सबसे पहले उनको स्ट्रोक हुआ है, ठीक है? स्ट्रोक हुआ है, उनको लकवा मारा है, उनके ब्रेन में ब्लड का क्लॉट हो गया था, ठीक है? अब ऐसा होता है, इसका कोई रीज़न कभी होता है, कभी नहीं होता है, कई तरह के कारण होते हैं। ओल्ड एज भी उसमें से एक मुख्य कारण है। अब उसमें नहीं जाते अपन कि वो स्ट्रोक, क्योंकि वो एक डिफरेंट मतलब सिनेरियो है, वो अलग है, उनके उसके क्या कारण हो सकते हैं। आप तो ये मान लो कि बस उनको लकवा मारा था अचानक से। तो ऑब्वियसली जब इस तरह का प्रॉब्लम घर में होती है तो सब लोग लेके डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो भाई वो अस्पताल गए, है ना? क्योंकि वो ऑब्वियसली अब गांव के पेशेंट थे, इंटीरियर मतलब ऐसे एकदम मेट्रो सिटी में नहीं रहते थे, वो सेकेंडरी टर्शरी सिटी में थे। तो ऑब्वियसली वहाँ से वो जल्दी से लेके अस्पताल पहुँचे और जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, है ना? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, जबकि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो ऑब्वियसली जब ट्रीटमेंट चला तो उनमें इंप्रूवमेंट आया, धीरे धीरे से उनके सेंसेशन वापस आए और लकवा उनका धीरे धीरे ठीक होने लगा। इसमें कुछ समय उनको अस्पताल में रहना पड़ा, ठीक है? 15-20 दिन, 1 महीना के कुछ लगभग ऐसे ही कुछ था। तो उस बीच उनको वहां पे रहना पड़ा। तो क्या हुआ, अब जो मुझे पेशेंट ने बताया मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो अचानक से उनको मोशन के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हुई, ठीक है? अब क्यों शुरू हुई ये वजह तो मैं भी नहीं जान पाया कि अचानक से मोशन के रास्ते में ब्लीडिंग क्यों शुरू हुई, क्या कारण हो सकते हैं कि ब्लीडिंग अचानक शुरू हो जाए, जबकि पेशेंट जो है वो बेड रेस्ट पे है, वो बिस्तर पे ही रहते हैं। और मैं जो अंदाज़ा लगा सकता हूँ, हो सकता है उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ हो सकता है उनको दस्त लग गए हो, कह नहीं सकते। हो सकता है शायद एनिमा वगैरह दिया हो, तो एनिमा देते समय जो पाइप अंदर डालते हैं, हो सकता है उससे इंजरी हो गई हो किसी भी वजह से। मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई कारण ऐसा हो सकता है। तो उनको ब्लीडिंग शुरू हुई। तो अब देखो क्या होता है, जब इस तरह के केस होते हैं जिसमें लकवा होता है, ब्लड क्लॉट ब्रेन में होता है, तो खून पतला करने की दवाएं चलती हैं, ठीक है? ये तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है, चलती है। तो उनकी भी चल रही थी। तो क्या हुआ कि मोशन के रास्ते से जब खून निकलना शुरू हुआ तो वो रुका नहीं, है ना? और ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल है। कहीं से भी खून यदि निकलता है तो उसको रुकने की संभावना कम होती है, क्योंकि खून पतला करने वाली दवा चल रही होती है जो थक्का जमने नहीं देती है, ठीक है? तो अब ऐसा होने लगा। तो वहां पे क्या हुआ, इमरजेंसी में उन्होंने वहां पे मोशन के रास्ते में जहां से ब्लीडिंग हो रही थी वहां पे एक टाँका डाल दिया, ठीक है? सुचर कर दिया, जो कि अगेन बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। हम लोग भी कभी, जैसे जब मैं बीएचयू में था, नाइट ड्यूटी में कभी रहते थे और अचानक से पेशेंट को पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी रात में 12-1 बजे, 2 बजे, किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसा होता है। एनल पैक वगैरह भी डालते हैं, उसके बाद भी ब्लीडिंग कभी हो जाती है। हेमोरॉइड के ऑपरेशन में अधिकतर ऐसा होता है कि ब्लीडिंग कभी शुरू हो जाती है, तो तुरंत के तुरंत मतलब इमरजेंसी ओटी में वहीं पे एक छोटा सा टाँका अंदर एक बाइट लेके लगाना पड़ता है। वो बहुत ही मतलब रूटीन प्रोसेस है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लगाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे एक टाँका दे दिया गया, जो कि अगेन नॉर्मल है, ठीक है? कोई बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ सही है। और फिर उनका ट्रीटमेंट चलता रहा जितने भी दिन वहाँ पे वो रुके।
अब हुआ ये कि धीरे धीरे उनमें रिकवरी हुई और उनका लकवा जो है अब काफ़ी ठीक हो गया, मतलब उससे बातचीत भी करने लगे, अपने मतलब बल पे चलने फिरने भी लगे, बोलने बताने लगे, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इस बीच मतलब उनका 1 डेढ़ महीना कुछ इलाज चला, उस बीच वो चलता रहा। लेकिन हुआ ये कि जहाँ पे वो टाँका डाला था खून रोकने के लिए मोशन के रास्ते में, वो टाँका पक गया। ठीक है, अब ये मैं पेशेंट की हिस्ट्री बता, जो पेशेंट ने मुझे बताया मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो टाँका पक गया। ठीक है, अब पक गया तब क्या हुआ, पक गया तो वो डॉक्टर साहब के पास फिर से गए कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पे फोड़ा बन गया है, उसमें से थोड़ा सा पस आ रहा है, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे ड्रेसिंग वेसिंग कर दी और फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, एंटीबायोटिक वगैरह दे दी, चले गए। उसके बाद कुछ दिन बाद वो फिर आए, फिर डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब वो घाव भर नहीं रहा है, उसमें से अभी भी पस आ रहा है, ये इस तरह का। डॉक्टर साहब ने फिर से एंटीबायोटिक दे दी, कुछ दिन बाद बुला लिया, 1 आध दिन ड्रेसिंग कर दी, उसके बाद फिर वो चले गए। ऐसा लगातार उनका चलता रहा, कुछ फॉलोअप उनके चले। अब ये नहीं पता कितने फॉलोअप, 2 फॉलोअप 3 फॉलोअप, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पेशेंट ने जो मुझसे शेयर किया वो ये कहा कि इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी तो हम बार बार इलाज कराते रहे लेकिन वो घाव भरा नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ से और कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। उसके बाद जब वो घाव भरा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ भी वो दिखा रहे थे, अपने को कहीं दिखा रहे थे, उससे मतलब नहीं कहाँ दिखा रहे थे, मगर जहाँ भी वो दिखा रहे थे वहाँ उसको नॉन हीलिंग वुंड जो है डायग्नोस किया गया। नॉन हीलिंग वुंड किसे कहते हैं कि जो घाव भरे ना, है ना, जो भरता नहीं है, कोशिश करते हैं तो भी नहीं भरता, उसको नॉन हीलिंग वुंड कहते हैं। ठीक है, और डायग्नोसिस में ये भी लिखा गया कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। ठीक है, तो पेशेंट डायबिटिक थे और जो जांच उनकी मेरे ख्याल शायद जब स्ट्रोक हुआ था तभी हो गई थी जांच, मैं अभी बताना भूल गया, शायद डायबिटीज़ मुझे अभी याद आया। तो वो पेशेंट डायबिटिक भी थे, तो डायबिटीज़ के कारण भी घाव पक जाते हैं। ठीक है, पक जाते हैं, कभी कभी घाव भर नहीं पाते, ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है कि ऐसा होता है। तो देखो क्या है, जब पेशेंट डायबिटिक, उन्होंने डायग्नोसिस बना लिया पेशेंट डायबिटिक है और नॉन हीलिंग वुंड है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, जब बहुत प्रयास करने के बाद भी उनसे वो घाव भरता नहीं है, है ना, जो एब्सेस है वो ठीक नहीं हो पाता, तब क्या होता है कि वो उस पेशेंट के साथ एक बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म होता है उन पर। मैं इसको बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर ही मानूंगा, मैं अभी बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि हाँ बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर हो गया। क्या हो गया, वुंड भर नहीं रहा था, घाव भर नहीं रहा था, तो पेशेंट की कोलोस्टमी हो गई। कोलोस्टमी आप समझते हैं, जिन लोगों को मालूम है वो तो समझ गए कोलोस्टमी क्या है, और जो लोग नहीं समझे मैं उनको बता दूं। कोलोस्टमी क्या होता है कि कोलन जो है वो मोशन के रास्ते के पास आके, मोशन के रास्ते से जब वो जुड़ती, कोलन मतलब जो बड़ी आंत होती है वो मोशन के रास्ते से जुड़ती है ना, जहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि सिग्मोइड है या कहाँ, वो अलग चीज़ है, वहीं से कोलोस्टमी कहाँ से की जाती है वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ कि जो बड़ी आंत मोशन के रास्ते से जुड़ती है ना, वहाँ से उसको अलग करके पेट में नाभि के बगल में एक छेद करके और आंत को वहां से जोड़ देते हैं और एक बाहर पैकेट लगा देते हैं जिसमें मोशन इकट्ठा होता है। समझ गए आपकी कोलोस्टमी किसे कहते हैं और पेशेंट के साथ क्या हुआ। ये प्रोसीजर इसीलिए किया गया कि उनका घाव भर नहीं रहा था। ठीक है, तो क्या किया, बड़ी आंत को काट के पेट के रास्ते से, पेट से लगा के रास्ता बना के पैकेट को बाहर कर दिया। उद्देश्य क्या है, देखो पेशेंट को तो नहीं पता कि उद्देश्य क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन अब क्योंकि हम इस बारे में जानते हैं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इस तरह का प्रोसीजर क्यों ऑप्ट किया गया होगा। ऑप्ट इसलिए करते हैं कि जब नॉन हीलिंग वुंड होता है, जब घाव भरता नहीं है, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि यार मोशन का रास्ता जो है, हो सकता है कि उसमें रिकरेंटली इन्फेक्शन हो रहा हो फीकल मैटर के कारण। ठीक है, तो ऐसे केसेस, ऐसी कोलोस्टमी के केस कौन सी सिचुएशन में करते हैं, तो देखो मैं देखो अपना उदाहरण देता हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं कहता, जो जो जब मैं बीएचयू में था, जब हम लोग किया करते थे, तो मैं उसी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग कोलोस्टमी कब ऑप्ट करते थे कि कोलोस्टमी की पेशेंट को ज़रूरत है, जब हमारा केस मान लो चलो फिस्टुला का ही, ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों में कोलोस्टमी की जाती है, वो अलग चीज़ है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। हम यहाँ पे फिस्टुला का ही केस लेते हैं। तो मान लो कि फिस्टुला इस स्थिति में हो कि बहुत ज़्यादा फैला हो, मोशन के रास्ते को चारों तरफ से घेरे हुए हो, इंटरनल पोस्टीरियर मतलब सभी तरफ से, इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल सभी तरह से सभी स्पेसेस में एब्सेस कैविटी हो,
और वो पूरी तरह से गल चुका हो, है ना, आप गंभीरता समझ रहे हैं, जब वो पूरी तरह से गला हुआ हो, ऐसी सिचुएशन में जबकि हमको पूरी तरह से मोशन के रास्ते को सिक्योर करना है और बिल्कुल उसका यूज़ नहीं करना है, और हमें वो जगह बिल्कुल क्लीन चाहिए, अभी हमें काम करना है उसमें, ठीक है, हमें उसमें तरह के प्रोसीजर करने हैं, हमें उसमें आईएनडी कई तरह से करना है, हमें उसमें क्षार सूत्र भी करना है, कभी नहीं भी करना है, हमें कई तरह से ड्रेसिंग करनी है, हमें पार्ट वाइज ड्रेसिंग करनी है, हमें 2 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, कुछ गैप देके इंटरमिटेंट ड्रेसिंग कहते हैं उसको, वो एक वुंड हीलिंग का अलग प्रोसेस है। तो जब हम लोगों को मतलब एक गुड वुंड बनाना होता है, एक अच्छा वुंड बनाना होता है, एक हेल्दी वुंड बनाना होता है, तब हम उस प्रक्रिया को करते हैं। तो आप इसको समझिए कि हम ऐसी सिचुएशन में, मान लो कि अगर बीएचयू में मान लो ओपीडी रहती है ना, दिन भर में मान लो 500-600 पेशेंट आए एनोरेक्टल के, तो हार्डली ऐसा केस जो है ना 2 या 3 होते हैं,